तो आज हम कक्षा 6 का प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा का क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे, यानी कि पूरा को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो इसको हम बनाने के लिए पहले यहाँ जो 1 लाख दिया हुआ है, तो इसको हम पहले 1 लाख को लिख लेंगे। 1 लाख लिखने के बाद फिर ये 10,000 है, इसलिए 10,000 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसमें 4 शून्य है, एक शून्य की संख्या की गिनती करेंगे पहले। तो इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो हम 4 को ढक देंगे। 4 को ढकने के बाद हमारे पास है जो कि 0 की संख्या 1 बच जा रही है, यानी कि 10। तो इसका आंसर जो है कि 10 हो जाएगा, यानी कि 10,000 10 बार गो रहेगा तब जाकर 1 लाख के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी को हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का रहा 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। तो इसको 1 मिलियन को पहले लिख लेंगे। तो 1 मिलियन को हम इस तरह से लिख लेंगे। 1 मिलियन है जो कि 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 लाख को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फिर यहाँ 10 लाख लिख लिए, यहाँ 100,000 है, तो हम फिर 100,000 लिख लेते हैं। हमारा ये 100,000 हो गया। अब इसमें शून्य की संख्या की गिनती करेंगे। तो इसमें है शून्य की संख्या 1 2 3 4 5 है। 100,000 100,000, हाँ 100,000 ठीक है। 1 2 3 4 5 है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें जो 5 है, तो इसमें हम 5 शून्य की संख्या को ढक लेंगे। उसके बाद हमारे शून्य की संख्या जो है बच गया है 0, यानी कि 1 शून्य बचा है। तो यानी कि इसका आंसर जो है 10 होगा। तो इसका भी आंसर है जो कि 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। तो 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख जो है, तो हम पहले 1 करोड़ को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 करोड़ को हम पहले लिख लेंगे। 1 करोड़ को हमने लिख लिया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। उसके बाद 10 लाख कह रहा है, हम 10 लाख को लिख लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। उसके बाद हमने यहाँ 10 लाख लिख लिया। फिर हमने इसमें 0 की संख्या की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इधर हम 6 संख्या को ढक देंगे। 1 2 3 4 5 6, तब बच गया 0 की संख्या 1, यानी कि फिर 10 बच गया। तो इसका भी आंसर है जो कि 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी हम हल करेंगे। तो डी में कह रहा है 1 करोड़ बराबर डैश 1 मिलियन। तो हम पहले 1 करोड़ को लिख लेंगे। तो 1 करोड़ को हम इस तरह से लिख लेते हैं। पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक और शून्य होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ लिख लिया। फिर 1 मिलियन है, तो हम पहले फिर 1 मिलियन को लिख लेंगे। तो 1 मिलियन को हम लिख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 मिलियन 10,000 लाख के बराबर होता है, इसलिए हम 10 लाख लिख लिए। फिर यहाँ 1 करोड़। तो हमने एक इसमें 0 की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम फिर ढकते हैं। तो फिर हमारा 0 की संख्या जो कि 1 ही बच रहा। तो इसका भी आंसर है जो कि 10 ही हो जाएगा। अब ई नंबर बनाएंगे। तो ई नंबर में कह रहा है 1 मिलियन बराबर डैश 1 लाख, यानी कि लाख यानी 1 ही लाख हुआ। तो फिर 1 मिलियन को हम पहले लिख लेंगे। तो 1 मिलियन को लिख लेते हैं। 1 मिलियन हमने लिख लिया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। फिर 1 लाख है जो कि उसको भी हम लिख ले रहे हैं। तो ये हमारा 1 लाख हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। जब भी हम गिनती इकाई दहाई का शुरू करेंगे तो हम इधर से शुरू करेंगे, ना कि इधर से। तो हमारा ये 0 की संख्या की गिनती करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। अब इसको हम फिर 0 की संख्या गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 को ढक देने के बाद फिर 0 की संख्या 1 बच जा रहा है। तो इसका भी आंसर 10 हो जाएगा। नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही
स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर ए है 73,75,307। तो ये 307 है, इसको इस तरह से फिर ये तो इसको हम है जो कि पहले है 73,75,307। तो हम यहाँ पर है जो कि पहले यहाँ पर हम पहले 307 लिख लेंगे। 307 फिर यहाँ कह रहा है 75,000, ये 75,000 कह रहा है, तो हम पहले यहाँ फिर 75 लिख देंगे। फिर ये 73 लाख कह रहा है यहाँ पे, तो इसको हम फिर यहाँ 73 लाख यानी कि 73 लिख देंगे। तो हम इसको गिनते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 73,75,307 है। तो अल्प विराम लगाने के लिए कहा है। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले जो है कि अल्प विराम 3 संख्या के बाद लगता है, फिर 2-2 के बाद लगता चला जाता है। तो इस अनुसार से दूसरा का ये जो है बन गया, इसको 73,75,307, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 9,05,41,41। तो 9,05,41,41 कह रहा है, तो इसको हम भी इस तरह से लिखेंगे। तो दूसरा को हम इस तरह हल करेंगे। दूसरा का कहा है यहाँ 9,05,41,41। तो 9,05,41,41 कहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हाँ 41 कहा है, इसलिए यहाँ पर 41 लिख देंगे। फिर 5 लाख है, तो यहाँ पर 3 जीरो देंगे। उसके बाद फिर 5 लिख देंगे, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख की संख्या यहाँ आ रही, इसलिए 0 3 गो हो गया। अब 9 करोड़ का रहा है, तो फिर यहाँ 1 जीरो और होगा और फिर 9। अब इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा हो गया 9,05,41,41। अब इसमें अल्प विराम लगाने के लिए कहा है। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार 3 संख्या के बाद फिर 2 संख्या के बाद अल्प विराम लगता है। तो ये हो गया 9,05,41,41। ये हमारा आंसर हो गया बी का। अब सी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, तो सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7,52,21,302। तो सी नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है 7,03,02 है, तो पहले हम 302 लिख देंगे यहाँ पर 302। फिर 21,000 कह रहा है 52,21,000। तो हम पहले 21,000 कहा है, इसलिए फिर यहाँ पर 21 लिख लेंगे। 21 लिखने के बाद फिर यहाँ 52 लाख कहा है, तो यहाँ फिर 52 लिख लेंगे। इसके बाद फिर 7 करोड़ है, तो यहाँ फिर 7 लिख देंगे। अब इसको हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ 7 करोड़ हो गया। अब इसमें भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसको अल्प विराम लगाते हैं। तो पहले 3 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या। तो 7,52,21,000 तो यहाँ भी 302। ये हमारा सी का भी आंसर सोल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर डी को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी करा 58,423,202। तो इसको पहले 202 है, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर डी फिर 202 पहले लिख लेंगे। फिर 23,000 कह रहा है, तो हम फिर 23 लिख देंगे। फिर यहाँ 400 कह रहा है, तो यहाँ फिर 4, फिर 58 मिलियन, तो 58। तो इसे हम अल्प विराम लगाने के लिए कह रहा है, तो इसे हम अल्प विराम लगाते हैं। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अल्प विराम जो है कि 3 संख्या के बाद लगता है, फिर 2-2 संख्या के बाद लगता चला जाता है। लेकिन यह भारतीय संख्या पद्धति में नहीं है, क्योंकि यह मिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि भारतीय संख्या पद्धति में मिलियन नहीं लिखा जाता है, कि भारतीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन बराबर है जो कि 10 लाख होता है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 संख्या के बाद अल्प विराम लगता है। तो पहले 3 संख्या के बाद लगा दिए, फिर 3 संख्या के बाद अल्प विराम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है
क्वेश्चन नंबर ई, इसमें कह रहा है 23,30,10। तो इसमें 23,30,10 कह रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले 10 है, तो हम पहले 10 लिख लेते हैं। फिर यहाँ 30,000 है, तो यहाँ पर 00 होगा, फिर जाकर 3 होगा, क्योंकि डायरेक्ट 3 लिखने से हजार में संख्या नहीं होगी। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 30,000 हो गया। अब उसके बाद 23 है, 23 लाख है, तो यहाँ 23 लाख लिख देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तब ये भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 संख्या फिर 2 संख्या, तो 23,30,10, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है निम्न संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए लिखिए तथा इनके संख्या नाम भी लिखिए। अर्थात इसमें अल्पविराम भी लगाना है और इसके संख्या नाम भी लिखना है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो है क्वेश्चन नंबर ए है, तो क्वेश्चन नंबर ए को हम पहले उतार लेते हैं। 5762। तो इसको हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसे हम पहले भारतीय संख्या पद्धति में सबको कर लेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में करेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या। तो 8 करोड़ 75, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, 8 करोड़ 75,000, 95 लाख 762। तो इसे हम लिख लेते हैं हिंदी में। तो तीसरा का एक का भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ 8 करोड़ है, तो पहले 8 करोड़, फिर यहाँ 75, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ 75 लाख है, तो 75 लाख लिख लेंगे। फिर यहाँ से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 95,000। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये नहीं होगा, 1000। अब ये बच गया 762। तो यहाँ पर फिर हम 762 लिख लेंगे। ये हमारा हो गया ए का आंसर पूरा। तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। फिर इसको क्वेश्चन नंबर बी को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 8546 2283। उसके बाद हम इसको यहाँ पर गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या। तो ये हो गया 8 करोड़ 54 लाख 62,283। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 8 करोड़ 54 लाख 54 लाख, फिर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 62,000। 62,283, इसलिए फिर यहाँ 200, सॉरी हिंदी में लिखना है,
283, ये हो गया बी का आंसर। और पहला ए का जो है इसमें 95 इस तरह से लिखाएगा, मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो अब क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, इसको भी पहले अल्प विराम लगा देते हैं। भारतीय संख्या पत्ती के अनुसार 3 संख्या, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या। तो ये हो गया कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 9 करोड़ 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46। यहाँ फिर 99 लाख के बाद फिर 46। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन सी नंबर का, 9 करोड़ 99 लाख 46। अब क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर डी है, तो डी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको अल्प विराम लगाते हैं भारतीय संख्या पत्ती के अनुसार। तो पहले 1 2 3 संख्या बाद, फिर 2 संख्या बाद, फिर 2 संख्या बाद। अब इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख, ये 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख, फिर है 32,000 701 701। अब ये डी नंबर भी सॉल्व हो गया। अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से सॉल्व करना है, तो आइए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से 3 संख्या बाद है, जो कि अल्प विराम लगता है। जैसे हम 3 संख्या के बाद लगा देंगे 1 2 3, फिर 1 2 3। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 87 मिलियन 595,000 792,762 762। अब क्वेश्चन नंबर बी को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में अल्प विराम लगाएंगे, फिर इसमें भी 3 संख्या बाद, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से बनाना है। तो ये भी हो जाएगा 85 मिलियन 462,462 263 83। अब क्वेश्चन नंबर सी को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी को पहले लिख लेते हैं।
इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के अनुसार 3 संख्या बाद कॉमा हो गया। फिर इसमें 99 मिलियन मिलियन 40, क्या हो जाएगा 40, 99 मिलियन 40, सॉरी ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसे ऐसा नहीं होगा। 99 मिलियन 900,000 900,000, अब यहाँ फिर 46, अब क्वेश्चन नंबर डी को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, तो क्वेश्चन नंबर डी में भी अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के अनुसार 3 संख्या बाद कॉमा लगा देंगे। फिर यह हो गया 98 मिलियन, ये क्या हो गया 98 मिलियन 432,000, ये हमारा हो जाएगा 432,000 32,000 701 701। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो